हेलो माय डियर स्टूडेंट, अच्छे हैं आप लोग। आज तो एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया है जिसमें किसी ने सवाल पूछा है। इसका मतलब है आप लोगों ने अपना अपना होमवर्क अच्छे ढंग से पूरा कर लिया है। अगर पूरा कर लिया है तो अब अपने लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 8.2 के मैथमेटिक्स के 8.2 चैप्टर में जो ये ट्रिगोनोमेट्री है उसका फर्स्ट सवाल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो हम किस पे आएंगे? सेकेंड सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो सेकेंड सवाल जो एनसीईआरटी के चैप्टर 8.2 एक्सरसाइज और पेज नंबर है इसका 207। इसका पेज नंबर है 207, सवाल नंबर 2। अब सवाल क्या है अपन लोग इसको देखते हैं। पहले देखिए सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है। सवाल नंबर 2 पहले क्या है? सही विकल्प को चुनिए। ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प को चुनिए लगाते हैं, सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम पहले सवाल लिखते हैं, फिर आपको पहले हम सवाल को समझाएंगे, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। क्या है सही विकल्प को चुनिए में? 2 × 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, और इसका ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है बाबू? ए में साइन 60 डिग्री, फिर क्या है कोस 60 डिग्री, फिर क्या है टेन 60 डिग्री, फिर क्या है साइन 30 डिग्री। अब बुक को रखते हैं। अब देखिए ये डाटा दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू क्या आता है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपको सवाल में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 साइन 60 डिग्री, बी कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये ऑप्शन है। ये सवाल देख के आप लोगों को याद आया होगा, अगर आप लोगों ने मैट्रिक बोर्ड का क्वेश्चन देखा होगा। इसी तरह से आपको मैथ में भी 4 ऑप्शन रहेगा और ऊपर में इस टाइप का सवाल रहेगा, इसका 4 ऑप्शन रहेगा। अब इसका आंसर क्या आएगा? इस सवाल का आंसर क्या आएगा? तब इसमें से आपको खोज के लिखना है। अब ये तो संभव है नहीं, अगर इस टाइप का मैट्रिक में एग्जाम आता है तो आपको रट्टा मारा हुआ है, मतलब वो देख के ऑप्शन नंबर 1 मार दिए, बी मार दिए, सी मार दिए। तो मैथ में क्या होगा? वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपको इसका आंसर निकालना होगा, अर्थात इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। और सॉल्व आसानी से उसी का होगा जिसने मेरा टेबल रिमेंबर का जो ट्रिक था उससे आप लोगों ने अच्छे ढंग से कर लिया होगा। तब ये सब सवाल आसानी से बनेगा और यहाँ भी आसानी से बनेगा, और आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी एग्जाम अच्छा से सॉल्व होगा। तो अब अपने लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा? आप लोगों को तो इसका टेबल याद ही होगा। अब देखिए क्या है, 2 × 10 30 डिग्री। तो 2 × 10 30 डिग्री, 2 × 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। 10 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू? 1/√3। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब बट्टे बाय क्या है? 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 प्लस जो सवाल में है 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर इसलिए क्योंकि सवाल में स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 1 ऊपर में है तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2/√3 बाय, सही है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है। और हमने कल की क्लास में बताया था जब
किसी भी डिजिट पे अंडर रूट लगा है, उसका स्क्वायर निकालते हैं तो अंडर रूट उसका हट जाता है। ओके, तो अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर है, नीचे में अंडर रूट का स्क्वायर, तो इसका ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अपने लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम भिन्न का जोड़ है नीचे में, इसको हम पहले इसके नीचे का भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं नीचे में ही, बट्टा यहाँ पे दिया हुआ है, और 1 3 का एलसीएम निकाल, यहाँ 1 मान लेते हैं, 3 का 3 हो जाएगा, 3 + 1, आप लोग को भिन्न का जोड़ आता ही होगा आसानी से, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो गया बाबू, √3/2 और /4/3, ये भागा में है, यानी डिवाइड में है। ये ऊपर वाले में इसे क्या किया है, ये डिवाइड दिया है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आते हैं। जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आते हैं तो क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3/4, 2 2 जा 4। अब देखिएगा यहाँ पे 3 जो बार बार बताएं, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3, यहाँ पे लिख सकते हैं ना इस 3 को। तो मान लीजिए अगर √3 से में डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, कट के √3, क्योंकि यहाँ पे बता दिए इसको √3, तो क्या आ गया बाबू, √3/2। वैल्यू उसका क्या गया, ये जो डाटा दिया हुआ था 10 स्क्वायर 2 × 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू आपका क्या आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री, साइन इको 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री में किसका वैल्यू √3/2 है। तो किसका वैल्यू है √3/2, साइन का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या बाबू, √3/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, अब किस पे चलेंगे, सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। तो अपने लोग अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है बाबू, देखिएगा, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या सब दिया हुआ है, 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 1, सी क्या दिया हुआ है, साइन 45 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, 0। तो सवाल पे ध्यान दीजिए, सेम ये जो 8.2 का जो सवाल नंबर 2 है, जिस टाइप से सवाल है, इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आएगा। सवाल दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से एक आपको बनाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा बोर्ड में भी। तो कम समय में ज़्यादा बने, तो आराम से देखिए इसको। क्या है बाबू, इसका वैल्यू अगर याद है ना, सबका टेबल का वैल्यू अगर आप लोग को याद है सारे मान का, तो त्रिकोणमिति बहुत इजी हो जाता है। लगभग सवाल इसी पे डिपेंड करता। मैं बार बार कंटिन्यू इस बात को बोल रहा हूँ। अब बार बार बोलने का मेरा मतलब है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ रहे होंगे, उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिएगा। और जितना भी वीडियो मेरा है, सबके नीचे में टेबल का लिंक डाला हुआ है, आप लोग आराम से उस पर जाके उसको देखिएगा। ठीक है, तो अब क्या है, सवाल देखते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, 10 45 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 होता है। और यहाँ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है बाबू, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दे दिया।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस सॉरी बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अब क्या हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है, तो 0 बाय 2 आ गया। एक में से एक गया तो 0 और 1 प्लस 1 2, तो 0 बाई 2। हमने कहा था 0 में अगर किसी भी अंक से भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग इस पर चर्चा किए थे। अगर किसी भी अंक से या डिजिट से 0 में अगर डिवाइड दिया जाता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। इसका आंसर आ गया 0। अब ऑप्शन में देखिए किस में 0 है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में 0 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसी टाइप से इसमें और भी सवाल है। 8.2 के सवाल नंबर 2 में इसी प्रकार 3-4 सवाल और है जो इसी टाइप से है टोटल। और आपको ये होमवर्क रहा, इसको आप बना के रखिएगा। और जितने भी वर्मा टीचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं वो लोग टोटल का होमवर्क अपना कंप्लीट करके कॉपी में रखिएगा। इंस्टीट्यूट खुलने के बाद आपका टोटल का टोटल होमवर्क चेक होगा। ये समझ गए आप लोग। तो ये अपन लोग समझ गए हैं। अब बाबू इसको बना के रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में 8.3 पे अपन लोग चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 पे। और इसके पहले चाहे 8.1 कंप्लीट हुआ है, 8.2। तो अगर किसी भी सवाल में कहीं भी किसी को दिक्कत है, आप लोग बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने हर एक क्लास में ये बात कहा है, मैंने आप लोगों को बार बार कहा है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं यहाँ जो क्लास ले रहा हूँ वो आप लोग के लिए है। और जब तक आप लोग का प्रॉब्लम 100% दूर नहीं होता है तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं, आप लोग का प्रॉब्लम सारा ख़त्म हो जाता है, तब उसके बाद हम लोगों को संतुष्टि मिलती है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। जहाँ दिक्कत होता है सवाल पूछिए। हम यहाँ पे सवाल आप लोगों को बताने के लिए हैं। और बाबू मैट्रिक 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में रिजल्ट लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा जो मेहनत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेहनत खूब होगा। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। किसी भी स्टूडेंट के लिए अभी के समय में ये कहा जाता है पढ़ते नहीं हो, पढ़ो पढ़ो। आपका गार्जियन बार बार आपको ये प्रेशर देना होता है, प्रेशर देते हैं, पढ़ो 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 देते हैं। ईमानदारी से सोचिएगा, आपको बोलना पड़ता है आप पढ़ो, लेकिन कोई भी गार्जियन आपको ये नहीं बोलता है बेटा मोबाइल चला लो, बेटा मोबाइल चला लो, वो नहीं बोलता है। लेकिन फिर भी आप लोग बिना गार्जियन के बोले हुए मोबाइल चलाते हैं सभी स्टूडेंट, और पढ़ते नहीं हैं बिना कहे हुए। ये अच्छी बात नहीं है। जितना रुचि इंटरेस्ट आप मोबाइल में लेते हैं उतना ही इंटरेस्ट आप अपने एजुकेशन में लीजिए, अपने स्टडी में समय लगाइए, पढ़ाई में लगाइए। और इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ, जो ताकि अगर आप मोबाइल भी यूज कर रहे हैं तो उसका अच्छा यूज हो। अगर लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो अभी जो आप लोग का समय है 10th 12th 11th इसका जो समय है, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो उसका एजुकेशन से जुड़ा हुआ आपका उसका यूज हो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेके आया हूं, ताकि आप लोग अपने समय के महत्व को समझें और उसे बर्बाद होने के लिए न दें। कहीं भी हैं,
कहीं भी हैं, बैठे हुए हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, सवाल को समझ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, यहाँ का जो वर्मा ट्रेनिंग सेंटर का जो पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन, वो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका रिवीजन हो रहा है ना, समय आपका बर्बाद नहीं जा रहा है। और आप लोग जो सब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच जाए और आपका समय कहीं भी बर्बाद ना हो। थैंक यू। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्ती कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय। किस